ज़रा कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है, शुक्र मालिक का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सॉरी मैं 15 मिनट लेट हो गया और इसके पीछे कुछ सूरत हाल है, कुछ चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं, केटर कर रहे हैं। है चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो बेसिकली जो आज की जो लाइव हमारी ट्रांसमिशन है इसकी बात करते हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस बार मेरी बॉडी लैंग्वेज भी वो नहीं है, आप लोग देख रहे होंगे, और ना ही मेरी मैं 100% देना चाह रहा हूँ, और उसके पीछे बहुत सारी वजूहत है, बहुत सारी बातें हैं। मैं आज आप लोगों से ना खुल के बातें करूँगा, तो प्लीज़ आप लोग टाइम दीजिएगा। और बेशक 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 थैंक यू आप लोग सबका कि कारवान ज़रा जो कुछ भी आज है, कुछ भी नहीं है, हम लोग बहुत लर्निंग स्टेज के ऊपर है, लेकिन हम लोग जो कुछ भी है ना, नो डाउट अबाउट इट, उसमें आप लोग का बहुत हाथ है। यानी जो ये फेसबुक की टीम है मेरी, जो आप लोग जो कारवान के साथ आए और कारवान का ऐसे हिस्सा बन गए जैसे मेरे अपने हों। आप लोग मुझे गाइड करते रहते हैं, आप लोग मुझे समझाते रहते हैं, और लिटरली आपकी एक एक चीज़ बहुत मैटर करती है, क्योंकि मैं बहुत दिलो जान से कर रहा हूँ। जिन्होंने मेरे साथ ट्रैवल किया उनको पता है कि मैं बहुत डेडिकेशन के साथ करता हूँ, और वो चीज़ फिर नहीं होती तो फिर मुझे खुद को मज़ा नहीं आता, खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। मैं बात करता हूँ आपसे ना थोड़ी सी खुल के, तो प्लीज़ आप लोग मेरी बात का कोई गलत मतलब नहीं निकालिएगा। छोटा बेटा समझ के, छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, बड़ा बेटा समझ के लेट गो कीजिएगा, लेकिन मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कारवान ज़हरा स्टार्ट कैसे हुआ। कारवान ज़हरा स्टार्ट होने के पीछे बहुत सारे रीज़न्स थे, जिसमें सबसे बड़ा रीज़न स्टार्ट होता है कि काफ़िले बहुत महंगे हो रहे थे, वो कम दिनों के हो रहे थे, कोविड के बाद सब 7 दिनों पे आ गए थे, और बदतमीज़ी का एलिमेंट था, सालार बहुत गलत तरीके से ज़बानों से बात करता था, एक काफ़िले में 4 5 6 बंदा फ्री जाता था। आज मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, माशाल्लाह हमारे 45 ग्रुप्स हो गए। इसके अंदर मेरे सगे माँ बाप जब जाते हैं वो पूरे पैसे दे के जाते हैं, जब मेरी फैमिली जाती है मैं पूरे पैसे उनके पे करता हूँ, कोई मैं इसकी कॉस्टिंग कारवान के ऊपर डालता ही नहीं। ठीक है, अब जिसको जैसे कहना है कह ले कि हाँ हम लोग इतना चार्ज करते हैं उससे ये पे कर देते, वो आप लोग की आपकी अंडरस्टैंडिंग, लेकिन मैं जानता हूँ मेरी नीयत जो फर्स्ट डे थी वही आज है। जब मैं आया था ना इस काम के अंदर, तो मेरा टारगेट अलग था, और जो टारगेट था वो वही आज भी टारगेट है। मैं बहुत दिलो जान से, शिद्दत से उस पर वर्क कर रहा हूँ, और आप लोग शायद इसको गवाही भी देंगे कि हाँ तौकीर तुम लगे हुए, यानी मैं एक ही मोटिव पे लगा हूँ, और मैं उस मोटिव को बहुत शिद्दत से, यानी खुदा जानता है कि मैं बहुत ज़्यादा उससे है ना इसको देख रहा हूँ कि मैं किसी भी तरीके से फुलफ़िल कर सकूँ जो एक रिक्वायरमेंट है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि कुछ परेशानियाँ जो आजकल आई हुई है, वो ये आई हुई कि फ़्लाई बगदाद नहीं है, इराकी एयरबेस है। इराकी एयरबेस की वजह से हमें उसको 25-30% एडवांस देना पड़ रहा है, आशूर की होटलों का एडवांस देना पड़ रहा है, हमें अरबईन की होटल का एडवांस देना पड़ रहा है, हमें अरबईन की फ़्लाइट जैसी अनाउंस होगी तो हमें उसका एडवांस देना पड़ेगा, तो एक मैसिव है। ABC XYZ की मैं बात नहीं कर रहा। बहुत सारे ग्रुप में आपको पता है इन्वेस्टर होते हैं, वो इन्वेस्टर दे देंगे भाई हम लोग टिकट होल्ड कर लो, इसके ऊपर इतना दे देंगे, मुझे करना ही नहीं है। कमाने के लिए पूरी दुनिया है, मुझे करना ही नहीं है। तो जितनी ताकत अल्लाह ने दी हुई है मुझे, मैं अपनी ताकत से जो कुछ कर सक रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, और मैं आगे भी इसी ताकत से करता रहूँगा। हाँ, इस बार मैंने एक फॉर्मेट चेंज किया, थोड़ा सा छोटा सा फॉर्मेट चेंज किया। हमेशा मैं क्या करता हूँ, आप लोग ने जितनों ने ट्रैवल किया उस बात की गवाही देगा, मैं कभी पैसे एडवांस नहीं लेता। वीज़ा आने के बाद मैं बोलता हूँ मुझे पैसे दें, ताकि फिर हम लोग उसके ऊपर टिकट लेके और हम लोग उड़ जाएँ। तो इस बार भी आशूर के लिए मैंने बेसिकली, क्योंकि मुझे मैसिव पेमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है, जिसकी वजह से मैंने एक इस बार के रजिस्ट्रेशन के साथ प्लीज़ $200 दे दें, क्योंकि यही डॉलर आप लोग के काम आने वाला है इंशाल्लाह। माशाल्लाह शुक्र मालिक का, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आशूर बहुत अच्छा रिस्पांस, हम लोग ऑलमोस्ट फुल की तरफ जा रहे हैं, और 15 मई से तुम्हें वीज़ा अप्लाई करना स्टार्ट हो जाऊँगा। तो अल्लाह करे मेरी बात मुबारक हो, ज़बान मुबारक हो। 1 जून को हमारे वीज़ास आ जाते हैं, तो मैं टिकट इशू करके अरफा पे जाने से पहले आपके पास आशूर की टिकट्स, वीज़ा आपके पास होगा, और हम बिल्कुल सुकून से जाएंगे। सेम गोज़ विद द अरबईन। अब अरबईन में और बड़ी जंग है, क्योंकि अरबईन में हमारे पास
एक ही एयरलाइन वापस इराकी एयरवेज, और बाकी कनेक्शन वाला है ना बनता नहीं है, मतलब कि वो 6 घंटे 8 घंटे का ट्रांजिट दे रहे हैं। इतने टाइम बाद मैंने अभी सऊदी अरब में हम लोग माशाल्लाह उम्रे पे गए थे, तो हमने ट्रांजिट फ़्लाइट ली, इत्तेहाद एयरवेज थी। एक वे हमारी डायरेक्ट थी, एक वे में ट्रांजिट था, आपको पता है मदीना के चक्कर में। यकीन माने टाइम 7-8 घंटा बहुत खल रहा था। हम डायरेक्ट फ़्लाइट से बहुत ज़्यादा अच्छे से रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो मेरी कोशिश है कि अब अरबईन पे जा रहे, गर्मी का मौसम है, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से देखता रहूँ। आप लोग नोट कर रहे होंगे कि मैं बात करते करते क्यों लैपटॉप पे जा रहा हूँ, मैं क्यों यहाँ वहाँ देख रहा हूँ, आप पे फोकस नहीं कर रहा। वो इसलिए कि अरबईन अभी तक मेरा पैकेज बन रहा है, आया नहीं है। जो मैं भी अनाउंस करूँगा इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर, वो अभी तक आया नहीं है, तो वो उसी पे वर्किंग चल रही है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मैं इस लाइव ट्रांसमिशन के अंदर ही मैं लॉन्च कर सकूँ और आप लोग को बता सकूँ। अच्छा, ये बात हो गई आशूर की। अब एक मासूमाना सवाल मैंने पिछली वीडियो में किया था कि जब टिकट महंगी हो रही है, वीज़ा महंगा हो रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है, होटल महंगा हो रहा है, तो क्यों लोग जो कुछ टैग वाले थे वो अपने प्राइसेस गिराते जा रहे हैं। तो माशाल्लाह मेरा मकसद पूरा हो रहा है। आप लोग साथ दें, मैं सबके साथ बहुत अच्छा करना चाहता हूँ। और अभी तो ये हद हो गई है कि लोग हमारी होटल लेके, हमारी होटल तो नहीं, होटल किसी के बाप की नहीं है, जिसको लेना चाहे वो ले सकता है। नजफ़ के अंदर वो, काज़मैन के अंदर वो, उसके अंदर वो, बस अब दिन कम करके $25-50 कम कर रहे हैं। अच्छी बात है। अब 25-50 जब कर रहे हैं, तो पिछले 4-5 साल से कम क्यों नहीं कर रहे थे? $300-400 क्यों ज़्यादा थे? तो या तो एक अच्छा फार्मूला निकाल दिया मैंने। अगर वो अच्छा फार्मूला है तो आप लोग सब उसको सीखें, और जितने कारोबार में सब सीखें, ताकि सब सस्ते में कर सकें। जो मकसद है भैया, जो मकसद है हमारा, क्योंकि वही बड़े मौलाना, वही बड़े नवाब खान जब साथ जा रहे हैं, तो फिर क्यों पैकेज कॉस्ट कम हो रही है? तो बस ये अच्छी खबर है। आई एम गुड, आई एम सेटिस्फाइड। उनके भी सारा सवाब मुझे मिलना चाहिए। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ भैया अरबईन की। कुछ मस्तियाँ कर ली, कुछ मजाक कर लिया, अब मैं आके बात करता हूँ अरबईन का। अरबईन एक ऐसी चीज़ जो मेरे साथ थे 15 शाबान के ग्रुप में, वो इस बात की गवाही देंगे कि मैं बहुत परेशान था अरबईन को लेके। जो इस बार साथ थे 21 रमज़ान में, वो गवाही देंगे, और जो ईद पे साथ था वो तो बोलेगा, क्योंकि मेरा मुंह उतर गया था, क्योंकि इराक बहुत महंगा होता जा रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बावजूद आई येट मैनेज के मैं कम प्राइस के अंदर है ना उसको अच्छे से दे सकूं और मैं कर सकूं। तो अरबईन बस मैं इतना अनाउंस नहीं करता, बिग बॉस के विनर्स की तरह नहीं करता, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको समझनी चाहिए, जो आप लोग प्लीज़ मेरी बात को समझें। मैंने इस बार अरबईन पे 2 प्लान किए थे। एक प्लान किया था स्टैंडर्ड करूँगा, और एक प्लान मैंने किया था कि मैं इकॉनमी करूँगा। ठीक है, इकॉनमी करने का मेरा क्या रीज़न था कि मैं इकॉनमी के अंदर होटल आपको लास्ट टाइम की तरह अल-हारिस जिस तरीके से था, अल-हारिस से मैं खुश नहीं था। उसके पीछे भी कुछ चीज़ें वो मैं आपको बयान करता हूँ। लेकिन लास्ट टाइम की तरह सरप्राइज़ ज़रूर होगा। मैंने लास्ट टाइम माशाल्लाह नदीम सरवर साहब आ गए थे, तो गॉड नोस, मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, बस एक इशारा दे रहा हूँ। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, इधर आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? अरबईन की। अरबईन पे क्या हुआ? नहीं, मैं और पीछे करता हूँ, मैं आपको बात करता हूँ, मैं आशूर की बात करता हूँ। तौकीर का पहला ग्रुप था, पहला साल था कारवान ज़हरा का। हम लोगों ने दिसंबर में स्टार्ट किया, सेकंड वाला हमने फ़ैब में किया, तीसरा वाला जून में किया, चौथा वाला हमने अरफा किया, पाँचवा वाला आशूर था। मेरा पहला आशूर था, मुझे आइडिया नहीं था, मैं थोड़ा सस्ता करने के लिए मैंने ज़ियाफ़तुज़ ज़हरा लिया, जो एक बड़ा अच्छा होटल है, लेकिन वो हरम से दूर था थोड़ा सा, यानी दूर था एग्री, जिसकी वजह से एक खुद से सेटिस्फेक्शन नहीं थी। उस साल वीज़ा का मसला हुआ, कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी थी, तो वो हुआ, किसी के कहने पे क्या हुआ, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, मौला ने बहुत ताकत दी, और बेशक मौला ही मेरी मददगार है, और मैं मौला से ही मदद चाहता हूँ। बाकी बड़े बड़े नाम आई डोंट केयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट केयर। अब क्या हो गया कि
جو بڑی بڑی چیزیں تھیں نا، یعنی جو عاشور پہ تھا، اللہ نے طاقت دی ماشاء اللہ سے، میں نے دوبارہ فلائی بغداد کی ٹکٹ خرید کے لوگوں کو بلایا اور میں نے لوگوں کو بلا کے ان کا عاشور کروایا. ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اب کیا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو اوور کم کرنے کے لیے جنت المرتضیٰ اگلے سال عاشور لیا. ہاں، جو میرے پیسے ہوتے تھے اس سے تھوڑا مہنگا لیا، لیکن لوگ سارے سپر خوش. جیسے ہی وہ کربلا پہنچے تھے، ان کے روم نمبر ان کو پتا تھا، زنجیر ان کی آ چکی تھی، بہت اچھے سے اتنا اسموتھ عاشور گیا جتنا اسموتھ ہمارا الحمدللہ شکر مالک کا 12 مہینے گروپ ہوتے ہیں. ہمیں لگا ہی نہیں کہ ہم لوگ اتنی بڑی مخصوصی جیسی عاشور کر رہے ہیں. اتنا ایزی ہوا کیونکہ جنت المرتضیٰ پہلے سے ڈیفائن ہوٹل تھا، ڈیفائن روم نمبرز تھے، ایوری تھنگ واز سو کول، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اس سال میں نے واپس جنت المرتضیٰ لیا. ہاں، میرے پیکج تھوڑے سے مہنگے ہوئے، پلیز یہ مت سمجھنا کہ میں اس میں مارجن رکھنا اسٹارٹ ہو گیا، میرا دماغ خراب ہو گیا، میں اسٹارٹنگ میں سستا یہ نہیں نہیں نہیں. میں سیریسلی بہت چیزیں دیکھ کے بتا رہا ہوں آپ کو، اور پھر اس کے بعد میں کر رہا ہوں کہ میں کس طریقے سے ان کو اور زیادہ اچھا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں یہ بیٹا، یہ اس کو بس 1400 کر دو، اور 12 ڈیز والے کو. اچھا، یہاں تک کلیئر ہے، ایزی فرسٹ کلاس. سوری بیچ میں انٹرپشن آ گئی تھی. اب میں کیا آپ سے بات کر رہا تھا اربعین کے حساب سے. اربعین پہ میں نے لاسٹ ٹائم ہوٹل لیا الحارث. الحارث میں کیا ہوا، ریسیپشن آپ لوگ گواہی دیں گے، زبردست ریسیپشن تھا اس کا ریسٹورینٹ زبردست تھا. اس کا جتنا روم میں نے وزٹ کیا ہمیشہ سے اس کے ایک ہی روم دکھاتا رہا، وہ مناسب سا روم تھا. باقی روم میں کچھ کمپنیز تھی. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ڈسکس، کیونکہ وہ اس سال کسی اور گروپ کے ساتھ ہے. میں نہیں چاہ رہا کہ اس کے ساتھ میں ڈسکلیمر دے کے ابھی سے لوگوں کے دماغ میں کوئی بات ڈال دوں. نہیں، از اے گڈ ہوٹل، آپ اپنے حساب سے کریں. اللہ آپ کو کامیابی دے، اللہ آپ کو ترقی دے، انشاءاللہ ایزیلی ہو جائے. ہاں، لیکن جہاں تک بات توقیر کی ہے، میں اب دوبارہ الحارث کبھی نہیں لوں گا. انسان ایک بار غلطی کرتا ہے، بار بار نہیں کرتا. اب آ جاتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں اربعین پہ. میں نے سوچا کہ اس بار ایک اکانومی کروں، ایک میں اسٹینڈرڈ کروں. دیکھیں، میری فیملی میری بات سنیں آپ لوگ. اکانومی کرنے میں کیا ہوتا، روم میں مسئلے، گدے صحیح نہیں ہے، واش روم صحیح نہیں ہے، اے سی سنڈا سے کام نہیں کر رہا. یہ والا پیکیج میں نا 1800-1900 کا پڑ رہا تھا اس بار. 1750-1800 کا تو میں لانچ کرنے لگا تھا. لیکن میں نے آج استخارہ کیا، اور استخارہ میں نہ آ گیا تو میرا دماغ کلیئر ہو گیا کہ بھائی نو مور اکانومی دس ایئر. کیونکہ خدا جانتا ہے میں کس نیت سے کر رہا ہوتا ہوں، اور پھر بعد میں الٹیمیٹلی کوئی چیز اپ اینڈ ڈاؤن ہو جائے تو یہ پرابلم ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے میں اس سال بھیا دور رہنا چاہ رہا ہوں، اور میں اس کو ہے نا اس طریقے سے. یا اس کا مجھے پرنٹ آؤٹ بھی دے دو پلیز، سب کرنے کے بعد. اچھا، کہاں پہنچے ہم لوگ بھائیوں؟ اربعین پہ میں نے کیا کیا اس بار. اب اربعین پہ میں لے رہا ہوں انشاءاللہ تعالی راہین المہدی. کچھ لوگوں کے چہرے پہ اسمائل آئی ہوگی. یہ وہ لوگ ہوں گے جو پتہ ہے، جن کو لگتا ہے کہ میں شاید پتہ نہیں. لیکن راہین المہدی بالکل وہی جس میں پورے سال رک رہا ہوتا ہوں، اور جو ماشاءاللہ اچھے گروپ سے، بڑے گروپ سے وہ لوگ راہین المہدی لے رہے ہوتے ہیں. اس سال ماشاءاللہ سے آئی یٹ ٹو مینیج کہ وہ مجھے مل جائے، اور راہین المہدی اربعین پہ ماشاءاللہ میرے ساتھ ہے. اب کیا ہو رہا ہے، راہین المہدی ظاہر سی بات ہے مہنگا، جبھی تو لوگ مہنگا بیچتے تھے. اتنا مہنگا نہیں جتنا مہنگا بیچتے تھے، لیکن مہنگا ہے. ٹھیک ہے. تو اب چونکہ راہین المہدی میں نے کربلا میں لیا ہے، تو مجھے اب چیزوں کو سارٹ کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس سال ماشاءاللہ سے میں 4 گروپ لانچ کر رہا ہوں اربعین پہ. یقین مانو ان چاروں گروپ میں ان چاروں گروپ میں میں بہت سکون میں ہوں گا. ریزن بینگ دیٹ میں آپ کو پورا سمجھاتا ہوں اور پورا اسکیجول وائز بتاتا ہوں، تو ہوپ فلی آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے، آپ لوگ سمجھ جائیں کہ میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں، کیسے کیسے ہوگا. پہلی چیز، آپ لوگ کے پاس پتہ ہو آپ کو کہ کیوں یہ ایسے ہو رہا ہے کہ وہ نہیں رزلٹ آتا ہے. آپ لوگ کا رزلٹ آ چکا ہے، اچھا مذاق کر رہا ہوں. اچھا، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے اب تک اربعین لانچ نہیں کیا. میں
खुदा की कसम किसी से नहीं डरता, मैं सिर्फ अपने परवरदिगार और मौला से डरता हूँ, मैं उन्हीं से मदद चाहता हूँ। बाकी दूसरे ग्रुप क्या ABC, मैं बहुत दूर हूँ इससे, तो मुझे प्लीज़ दूरी रहने दीजिएगा, मुझे किसी और से नहीं मिलाइएगा। मैंने लेट इसलिए हो रहा हूँ कि इराकी एयरवेज मुझे स्केड्यूल दे दे, आज भी उसने स्केड्यूल नहीं दिया हुआ। ये मेरी अजम्पशन है कि मैं कौन सी वाली फ़्लाइट इराकी की ले रहा हूँ, और मैं उसके हिसाब से पैकेज लॉन्च कर रहा हूँ आज, ठीक है, क्योंकि वापस टाइम कम होगा। मैं पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ एक्स अमाउंट ऑफ पीपल ही ले जाऊंगा जो आशूर से कम है। मैं बता दूं आपको, इस बार ज़्यादा सीटें नहीं हैं। इस बार राइन अल मेहदी मेरे पास 160 बेड का होटल है, जिसके अंदर 70 मेरे अमेरिका वाले आते हैं, बाकी रिमेनिंग बचे वही मेरे पास है, ख़त्म, ठीक हो गया। इस बार बहुत लिमिटेड है, मैंने आपको फिगर्स बता दिए हैं ताकि अर्ली आप लोग रजिस्टर कराएं, रजिस्टर करने के बाद ताकि हम लोग उसको आगे प्रोसेस डाल के वीज़ा लेके टिकट लेके आशूर की तरह हम पहले लेके बैठ जाएं, फिर इंशाल्लाह ग्राउंड पे आप लोग का इस्तकबाल करें बहुत अच्छे से। अच्छा, अरबईन मैं इस बार जो लॉन्च कर रहा हूँ ना, वो 4 हिस्सों में कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट 1 बाय 1। सबसे पहले मुझे पता है अरबईन बहुत महंगा हो गया है, अरबईन पे बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज के साथ जाते हैं और सबको मिशी करने का बहुत शौक है। मैं आई एम नॉट एट ऑल डिनाइंग एनी फैक्ट के रोज़े अरबईन की कितनी फजीलत है इराक करबला की, मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा। ये मौलाना का डिपार्टमेंट, मौलाना जाने, मेरा काम टूवर्ड मैनेजमेंट करना, दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। मैंने जो पहला पैकेज बनाया है इस बार, वो बनाया है सिर्फ और सिर्फ फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, और जो कम पैसों में अच्छा चीज़ करना चाहते हैं, वो बनाया है मैंने इराक और ईरान का। ये किस तरीके से प्लान है, सबसे पहला पैकेज मैं लॉन्च कर रहा हूँ इराक एंड ईरान का। ये किस तरीके का प्लान है मैं आपको बता दूँ। ये इंशाल्लाह 5 सफ़र को 6 सफ़र को हम लोग यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के जाएंगे कहाँ पे, इराक, नजफ। नजफ में हम पहली रात चले जाएंगे काजमैन में सोएंगे, रात में जाएंगे सामरा बलद, इमाम ज़माना के पास अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे बैक टू नजफ के लिए, ठीक हो गया। 3 रातें नजफ में रुकेंगे। 3 रात नजफ का मतलब क्या, चूँकि फैमिलीज है, बच्चे हैं, इनको जरी अच्छे से मिलेगी, रश नहीं मिलेगा, क्योंकि 25 मुहर्रम के बाद का माहौल होगा ना, उनको रश मिलेगा, जरी अच्छे से मिलेगी। मस्जिद कूफा एक दिन करेंगे, मस्जिद साला एक दिन करेंगे, और मैं बहुत अच्छे से उनको वहाँ पे ग्राउंड देख रहा हूँ, क्योंकि इतना परेशान भी नहीं होगा। ये होंगे मेरे साथ कौन से वाले, ईरान वाले लोग। फिर ये लोग स्टार्ट करेंगे मिशी। 10 सफ़र 9 सफ़र से मिशी स्टार्ट हो जाती है, मौक़िफ़ खुल जाते हैं। मैं पर्सनली जिन मौक़िफ़ के साथ डील कर रहा हूँ वो मौक़िफ़ खोल देंगे, तो आप लोग को सब चीज़ें मिलेगी, हम लोग मिशी करेंगे अच्छे से। और फिर 15 सफ़र 16 सफ़र को हम लोग निकल जाएंगे इराक से। हमारी जो करबला में होटल होगी वो राइन अल मेहदी होगी, वेरी क्लोज टू हरम, वेरी गुड होटल, और बहुत अच्छे से हम लोग इसमें पहले लोगों को डालेंगे। ये लोग निकलेंगे और उसके बाद अमेरिका और स्टैंडर्ड वाले दाखिल होंगे, ठीक हो गया। तो मैंने इस तरीके से होटल को मैं डिवाइड करके वो इस माय पार्ट ऑफ गेम मैं कैसे देख रहा हूँ, लेकिन ये ईरान है। फिर ये लोग बाय एयर चले जाएंगे नजफ से कहाँ पे, सीधा मशहद में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के पास वो अरबईन करेंगे। अरबईन के बाद फिर ट्रेन में आ जाएंगे तो बीबी मासूमा की ज़ियारत करेंगे, तेहरान की ज़ियारत करेंगे, ईरान एयर पकड़ के इंशाल्लाह आ जाएंगे पाकिस्तान। अब ईरान एयर होती है या फ़्लाइट दुबई वापसी में होती है, कुछ नहीं पता, डिपेंडिंग ऑन द फ्लाइट, क्योंकि जब आप लोग की रजिस्ट्रेशन होगी उसके हिसाब से स्लॉट होगा, वो होगा। लेकिन जाते हुए इराक हम लोग डायरेक्ट फ़्लाइट में जाएंगे, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये है ईरान वाला। ये कौन से, ये पैकेज कॉस्ट है $1680। मैं छुपाता हूँ ताकि चीज़ें रिवील ना हो जाए। तो ये ठीक है। अच्छा, ये है $1680 का। इसमें क्या हो गया, 11 दिन करबला के हो गए और 7 दिन आपके ईरान के हो गए, ये हो गया। ये जो डेज लिखे हुए मिनिमम डेज लिखे हुए हैं, अब फ्लाइट की वजह से आपके ज़्यादा हो जाएंगे, 19, 20, 21 मेरी तरफ से हालात, इससे कम नहीं होंगे इंशाल्लाह। इससे कम होंगे तो आई विल गिव यू द रिफंड ऑफ दैट पर्टिकुलर डे, ठीक हो गया। तो ये मैंने इस हिसाब से रखा कि ये हो जाएगा। इसके अंदर क्या 1680 में आपका अरबईन हो रहा है, आपकी मिशी हो रही है, आपका इराक के साथ ईरान हो रहा है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्रोडक्ट जो मैं मेरे ख्याल से मैं डिज़ाइन कर सकूं। उसको प्रोडक्ट तो नहीं कर सकती, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन एक ज़्यादा एक अच्छा कंप्लीट पैकेज जो मैं ये डिज़ाइन कर सकता हूँ, तो वो ये एक हो गया, ठीक हो गया थम्स अप। तो ये एक पैकेज हो गया 1 वाला जो $1680 का है, जिसमें होटल अनीसुल नफूस, जुमेरा
और रायन अल महदी द वन ऑफ द, जो मैं 12 महीने जिन होटलों में रुक रहा हूँ मैं उन होटलों के साथ पैकेज दे रहा हूँ ताकि लोग बहुत इजी सुकून, मुझे पता है मैं क्या दे रहा हूँ, बच्चों के साथ आएंगे, अच्छा खाना लगा हुआ होगा, अच्छे से मिशी करेंगे, अच्छे से हरम मिलेगा, जरी खाली मिलेगी, एक बेहतरीन प्लान है। मिशी भी हो जाएगी, मिशी के बाद ईरान भी हो जाएगा, ईरान के बाद पाकिस्तान भी आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत सोच और समझने के बाद ये वाला पैकेज डिज़ाइन किया। ये था एक पैकेज। अब मैं बात करता हूँ आपसे दूसरा पैकेज। दूसरा पैकेज क्या है? सेम इसी तरीके से। वो क्या है? इराक एंड सीरिया। सीरिया, मुझे पता है लोग बोलेंगे सीरिया सीरिया सीरिया। अब सीरिया पे 2-3 चीज़ें मैं बहुत खुल के बताऊंगा। मैं बहुत जो मुझे जानते हैं उनको पता होगा मैं सीरिया बहुत ज़्यादा किया। मैं 2013 में भी किया, हालात ख़राब थे तब भी किया, 2014 में जब खुला तब भी किया, बम धमाकों में भी किया। और सीरिया बेचारा कभी सेट हो नहीं पाता, तो हमेशा से यही हालात है। और चूँकि बीइंग ओनर ऑफ द कारवान का ओनर या खादिम होने की हैसियत से मुझे बहुत डर लगता है लोगों को सीरिया ले जाके कहीं अल्लाह ना करे फंस ना जाए, कहीं आगे पीछे ना हो जाए। तो उसके लिए मैंने इस बार लॉन्च किया इराक एंड सीरिया। मैंने बहुत लोगों से मशवरा किया, मैंने इस्तिखारा किया और माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया। तो इसीलिए भाई मैंने इस बार है ना रिस्क ले रहा हूँ, हिम्मत कर रहा हूँ और मैं इराक और सीरिया कर रहा हूँ। ये क्या प्लान है? वापस से कम टू द प्लान। हम लोग 5-6 सफ़र को निकलेंगे। कराची से डायरेक्ट फ्लाइट जाएंगे नजफ़, पहली रात रुकेंगे जुमेरा काज़मीन के अंदर, सामरा बलद करते हुए नजफ़ आ जाएंगे, 3 रातें नजफ़ में रुकेंगे, नजफ़ से मिशी करेंगे करबला के लिए। और 15 सफ़र इसलिए कह रहा हूँ कि 15 सफ़र को आप लोग निकलेंगे इराक और सीरिया वाले, ईरान और सीरिया वाले, तो ही हमारा जो अर्बन ग्रुप है वो दाखिल होगा रायन अल महदी में। एक के ऊपर एक नहीं आ सकते, इन चीज़ों को समझना है आपको। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग किस तरीके से ना चीज़ों को केटर करेंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे सीरिया के हालात ख़राब हो जाते हैं, तो अब आप लोग क्या करेंगे? अब मैं तो नहीं बोलूँगा भाई जाके रोड पे बैठ जाओ, आपके पास होटल नहीं है बाहर निकल जाओ, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा। हम क्या करेंगे? आप क्या इमीडिएटली हमें पता चल जाएगा हालात ख़राब है, हम रिस्क नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे? हमारे पैसे ज़ाया होंगे क्योंकि हमारी वापसी की बैरूत से फ़्लाइट ली भी होगी, वो ज़ाया होगी, लेकिन मैं सम हाउ मैनेज करके आप लोग को जितना रिफंड हुआ रिफंड दे के मैं आप लोग कन्वर्ट कर लूँगा इनटू ईरान। मतलब ये वाला पैकेज 1950 का है। ये वाला पैकेज अगर 1950 का है तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1680 में। पूरे पैसे रिफंड नहीं हो जाएंगे क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे वहाँ पे ईरान का वीज़ा अलग लेना पड़ेगा, इसका वीज़ा हमारा लिया हुआ होगा, हमारी सीरिया की होटल की पेमेंट गई भी होगी, हमारी फ़्लाइट के पैसे गए होंगे, लेकिन येट आई विल ट्राई टू गेट द मैक्सिमम थिंग। और मैं अल्लाह ना करे, ये प्लान भी अल्लाह ना करे कुछ सिस्टम हो जाता है उसका बता रहा हूँ मैं आपको, तो फिर ये वाला हम लोग पे यहाँ से कैंसिल करके आपको कन्वर्ट कर देंगे इसके अंदर। वहाँ पे ये ऑप्शन आपके पास नहीं होगा कि सर मैं उसको क्यों ना इराक में ही अरबईन कर लूँ, क्योंकि अरबईन की सीटें फिक्स है, 7 जाना 7 आना, होटल फिक्स्ड है, हम लोग यहाँ से दे चुके होंगे, तो सारे लोग उसके हिसाब से ही बैठेंगे। आप लोग को चेकआउट करना है तो ही दूसरे ग्रुप को चेक इन करना है, जो अभी मैं लॉन्च करने लगा हूँ। ठीक हो गया? क्लियर? अभी तक मैंने 2 पैकेज लॉन्च किए। पहला पैकेज कौन सा किया? फैमिलीज़ को मेन टारगेट करते हुए किया मैंने पैसों को नज़र में रखते हुए किया, ताकि सस्ते पैसों में अच्छी होटल दूँ ताकि आप लोगों को वहाँ पे तकलीफ़ ना हो, क्योंकि मुझे पता है ना इस साल बहुत गेम होने वाले हैं, अल्लाह ना करे इस बार बहुत गेम होने वाले हैं। होटल के नाम बता दिए मैंने आपको, मैं ज़िम्मे से फ्री हो गया और मैं आपको इस तरीके से दूंगा। क्या मैंने बताया? $1680 दिया मैंने इराक और ईरान का। ठीक हो गया? इराक पहले करेंगे, ईरान बाद में करेंगे, मिशी हम लोग इराक में करेंगे, रोज़ अरबईन आपका मशहद में होगा, ईरान में करेंगे। ज़बरदस्त। एक मैंने आपको बता दिया सेम प्लान होगा सीरिया के साथ। सीरिया के साथ ये फ़र्क होगा कि आप लोग पहले काज़मीन रुकेंगे, 3 रात नजफ़ रुकेंगे, 5 रात करबला रुकेंगे, उसमें मिशी करेंगे, तो आपकी ऐसी बातें रूम होगा आपका, जो थक जाता है आके सोना चाहे सो सकता है, वो अपने हिसाब से केटर कर सकता है। फिर हम लोग फ़्लाइट पकड़ के चले जाएंगे सीरिया, और सीरिया में रुकने के बाद हम लोग आ जाएंगे वापस बैक टू पाकिस्तान। पाकिस्तान कैसे आएंगे? हमें शाम मिक्स तो नहीं मिलेगी, तो शाम मिक्स डायरेक्ट ही बेचेगा, अगर बेचेगा तो तौकील लेगा, सबसे पहले पैसों की परवाह नहीं करेगा। सेकेंडली
وہ کیا ہوگا، وہ وایا بیروت جانا ہوگا، لبنان والا، تو ایک رات بیروت میں رکائیں گے، بیروت کی ساری زیارتیں کرائیں گے اور اس کے بعد آپ کو بھیجیں گے جس طریقے سے ہم لوگ پہلے جاتے رہے اسی طریقے سے کرتے ہوئے آپ لوگ لبنان ایئرپورٹ سے کراچی آ جائیں گے انشاءاللہ. بات ہے اگر کچھ حالات خراب لگ رہے ہوئے، آئی ریپیٹ، میں آپ لوگ کی باتوں میں نہیں آؤں گا، میں جذبات سے نہیں کھیلوں گا. میں کیا کروں گا، میں آپ لوگ کو کنورٹ کر دوں گا انٹو ایران. اور ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں پہلے آئیڈیا ہو جائے گا تو میں کراچی سے ایران کا ویزا لگا کے ہی جاؤں گا. میں پھر نا آپ لوگوں کو کنورٹ کر دوں گا انٹو ایران، اور جو پیسوں کا ہوگا میں اسی وقت آپ لوگ سے بات کر لوں گا. تو یہ میں نے آپ کو دونوں بتا دیا، ٹھیک ہو گیا. اب میں بات کرتا ہوں اربعین، جو ایک جو مشکل چیز. بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. پلیز یہ نہیں کیجیے گا کہ اے بی سی اتنے کا دے رہا ہے، وہ ہمیشہ ایک ہی ہوٹل میں رک رہا ہے، اس کی ہوٹل میں سب سے سستے گروپ رکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اس کا نام بڑا ہے، ہوٹل چھوٹا ہے. وہ عاشور اربعین پہ سستا ہوٹل ہے، جب بھی وہاں پہ 12 مہینے ہر چھوٹا گروپ اللہ نہ کرے، میں وہ نہیں کہہ رہا، میں سائز میں کہہ رہا ہوں کہ جو 10 15 20 والے بندے ہوتے ہیں، سب سے سستا ٹکاؤ ہم لوگ کو ایک ہی ہوٹل پڑتا ہے، جہاں آپ دیکھو گے ہم بھی ایک آدھ گروپ میں نظر آ جائیں گے انشاءاللہ. کیا پتا کوئی بڑی مخصوصی ہوئی، ہوٹل مہنگے ہوئے تو ہم بھی سستا ہوٹل لے لیں گے. تو وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ آپ میں سمجھ جائیں گے. یہ مت دیکھیے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اربعین پہ ہوٹل راہین المہدی، ٹھیک ہو گیا. فلائٹ ڈائریکٹ عراقی ایئرویز، صحیح ہو گیا. 10 راتیں کربلا کی، راہین المہدی کی، 1 رات کازمین کی، جمیرہ کی، اور 2 رات یا 3 رات. یہ 2 یا 3 میں سے کون فیصلہ کرے گا؟ یہ فیصلہ کرے گا عراقی ایئرویز انشاءاللہ تعالیٰ. اگر بھائی صاحب ہمیں فلائٹ ڈیٹیلز دے دیں کہ ہم کس تاریخ کو جا رہے ہیں، صبح پہنچ رہے ہیں یا شام میں پہنچ رہے ہیں، یا ہم کس طریقے سے کریں گے، یہ چیز دیکھنے کے لیے میری ساری کی ساری لیڈیز، میری والدہ، میری خالائیں، میری پھوپھیاں، میری ساری زوار جو کاروان زہرا کے ساتھ گئی ہیں. اربعین کے دنوں پہ کیا ہوتا ہے کہ لیڈیز کو مولا علی علیہ السلام کی زری نہیں ملتی. آئی ایم ٹو ینگ، میں سیکھ رہا ہوں. میں لاسٹ ٹائم دیکھا، مجھے پرابلم لوگوں کی فیس ہوئی تو میں دیکھا. میں انشاءاللہ آپ لوگ کو کربلا سے ایک دن ڈے ٹرپ دوں گا، صرف اور صرف نجف کے لیے، جو مولا علی علیہ السلام کے پاس ہوگا، تاکہ جن لیڈیز کا رہ گیا وہ ہوگا. اگر یہ 2 رات نجف میں روکیں تو ان کا ڈے ٹرپ ہے، اگر 3 رات روکنے تب بھی ڈے ٹرپ ہے. ہاں اگر ان کو مولا علی کی زری مل جاتی، زری بند نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، اے بی سی ایکس وائی زی ہوا، تو ہم لوگ نجف سے دوبارہ نہیں جائیں گے آبویسلی. لیکن اگر رہ جاتا ہے تو نجف ہم لوگ ایک بار پھر واپس یہاں پہ اربعین کے بعد سے ہم لوگ آئیں گے. یہاں تک کلیئر، ایزی، فرسٹ کلاس. اچھا، اب جو یہ پیکیج لانچ ہو رہا ہے، یعنی جو میں کرنے لگا ہوں، جو کو بتانے لگا ہوں، وہ کیا ہے ذرا سنیے گا. نمبر 1، 14 ڈیز پورے عراق کے اندر، جس طریقے سے میں نے آپ کو پلان بتا دیا. ڈائریکٹ فلائٹ ہوگی، نجف اربعین سے پہلے ہوگا، بعد میں نہیں ہوگا. کوئی چارہ کیا نہیں کر لوں گا، کوئی بعد میں ہوٹل سستا ہو کے وہ ہوٹل نہیں دوں گا. میں کھلی بات کر رہا ہوں. پہلے آپ کو نجف دوں گا، کازمین، نجف، اس کے بعد کربلا کے بعد اینڈ ہو گیا، آپ لوگ پاکستان آئیں گے انشاءاللہ خیریت سے. یہ ہے 14 ڈیز کا، جو ہے $2150 کا. مجھے پتہ ہے یہ ایک ایسی اماؤنٹ ہے جس پہ مجھے اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے کہ یار میں نے بہت وہ کر دیا، سستا پیکیج دے دیا، مجھے پتہ ہے. لیکن یقین مانے یہ $2500-2600 والی ہوٹلیں پیکیج ہیں. ٹھیک ہو گیا، چلو کم کر دو نجف کے حساب سے، نیس نفوس کم کر دو، باقی تو یہ. لیکن آئی کانٹ ڈو. میں نے اس کے لیے بہت کوشش کی، بہت زیادہ کوشش کی، لیکن میں نہیں کر پایا. یعنی میں اتنے دنوں سے جو پریشان تھا، میں اسی کو لیول کر رہا تھا. اگر یہ 2150 کو میں نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، میں اکانومی لے لیتا ہوں. تو میں اکانومی کتنے میں کر رہا تھا بھیا؟ میں کر رہا تھا $1800، 1799 یا $1850. اب 1850 میں اگر کربلا میں تکلیف ہو رہی ہے، باتھ روم کا مسئلہ ہو رہا ہے یا کچھ ایشو ہو رہا ہے، تو اس سے بہتر ہے. میں آپ کو انفیکٹ دکھا بھی سکتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ پہلے میں لانچ کر رہا تھا. یہ سب چیزیں آپ لوگ چھوڑ دیجیے گا. یہ پہلے میں لانچ کر رہا تھا، میرا 2250 کا تھا، اور یہ دیکھیں 1799 کا اکانومی میں لانچ کر رہا تھا. دیکھ رہے ہیں، اس کا استخارہ نہ آ گیا تو کینسل ہی ہو گیا. لیکن آپ دیکھیں یہ میں اتنا کر رہا تھا. اب میں نے یہ بھی ختم کیا. میں نے ایسا
कोशिश की मैं इस तरीके से कॉस्ट को बेहतर कर सकूं, तो फिर मैं 2150 में आ सका हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा माजरत कीजिएगा कि मैं इसे सस्ता नहीं कर पा रहा, क्योंकि सस्ता करके ना लोग समझ भी जाते हैं, लेकिन मुझे पता है मैं सुकून में नहीं रह पाऊँगा। इसके अंदर ये सिलसिला होगा। अच्छा, उसके बराबर में 1950 में क्या है, अगेन बहुत अच्छा पैकेज है। 1 रात नजफ़ है, 10 रात करबला है, राइन मेहदी है, और अल्लाह भला करे इसके अंदर जो वो होगा नजफ़ की होटल। लास्ट टाइम मैंने अनीस नफूस बोल के होटल अगनार दिया था, और मुझसे लोग नाराज़ हो गए थे कि आपने अनीस नफूस बोल के अगनार दे दिया। मैं कुछ नहीं कह सकता, अगनार बहुत बड़ा होटल है अनीस नफूस के मुकाबले में, उससे महंगा होटल है, लेकिन लोगों का पॉइंट था, लोग सही कह रहे थे, मैं गलत था। तो इस बार मैं 1 रात वाले का होटल का नाम मेंशन नहीं कर रहा, क्योंकि इसके अंदर पूरा होटल नहीं होगा। जब पूरा होटल नहीं होता तो हमें डिपेंड करना पड़ता है कितने डबल है और किस डबल कहाँ मिल रहे हैं उस वक्त के हिसाब से। ऐसे नहीं होता कि हम 6 महीने पहले इसको बोलो इतने डबल मुझे आप दे दो, और इसमें बाद ट्रिपल की हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्निकल होती हैं, वो आप लोग को अंडरस्टैंड करनी चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब आ जाते हैं हम अपने फाइनल के ऊपर कि ये तो महंगा हो गया, तो कि सस्ता करो, फ़ायदा क्या हुआ तुम्हारा इसका, हमें प्रमोट करने का, तुम्हें सपोर्ट करने का, एंड में तुमने आके वही हाथ खड़े कर दिए महंगा करके। अगर मुझे 1700 में जाना है, $1800 में जाना है, तो मैं क्या करूँ? तो फिक्र नहीं करो, मैं हूँ ना। अब कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ओके? मेरी बात को समझा। देखिए, वीज़ा इंडिविजुअल वीज़ा है, पक्का थम्स अप। इंडिविजुअल वीज़ा के बाद क्या होता है भैया? टिकट अभी लॉन्च होने वाली है, आप लोग टिकट्स लें, बिल्कुल टिकट्स लें। आप लोग के पास भी ऑप्शन होगा, फ्लाई दुबई लें, एमिरेट्स लें, या इराकी तो इराकी लें। टिकट्स पकड़ने अपने हिसाब से, या टिकट्स वैसे भी बिचेगी, टिकट्स वीज़ा बिचेगा, वो आप ले लीजिएगा। मैं खुद आपको सेटिंग करवा दूँगा, अगर आप कहेंगे तो मैं बोलूँगा भाई टिकट वीज़ा इतने का मिल रहा है, देना तो दे दें, ठीक है? टिकट वीज़ा लेके अब आप लोग आ जाए। ये जो है ना, ये जो 1100, ये रायन अल मेहदी के, ये रायन अल मेहदी के $1100 है। ये आप लोग मुझसे लें, ठीक हो गया? $1100 का ये हो गया। अब क्या बचा आपका, मुझे बताओ। आपका बचा नजफ़, आपका बचा काज़मैन। काज़मैन सामरा तो अप एंड डाउन हरम की बस जा रही होती है, बहुत सस्ते में जा रही होती है, बहुत ग्रुप जा रहे होते हैं, उसमें अगर आप चले जाओगे बहुत सस्ते में चले जाओगे, यकीन मानो। करबला से नजफ़ टैक्सी वाला आम दिनों में 15 से 20 हज़ार ले रहा होता है, एक बंदे पे जाओगे तो 3000 ले रहा होता है। अलिफ इराकी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। मुश्किल होगा भाई, आप लोग 5-6 लोग मिल के आओ, एक अपनी गाड़ी करो, नजफ़ जाओ, जाके आ जाओ, 10 दिन करबला में अप एंड डाउन करो यार। अगर नजफ़ आप लोग अरबैन के बाद जाते हो तो वही होटल $70 वाला है ना, आपको $25-30 में मिलेगा। तो अगर आप लोग सामान हमारे साथ दे दो कराची से कि आपको रायन अल मेहदी से मिल जाएगा, आप लोग ये वाला पैकेज लो $1100 वाला, ख़त्म करो। मतलब क्या हो गया? अच्छा, जब इतना आसान, तो तौकीर मैं खुद क्यों लॉन्च नहीं कर रहा? मैं इसलिए लॉन्च नहीं कर रहा, फिर आप समझो मेरी बात को। फिर मैं, अब सपोज 4 बंदा आ रहा है, 20 बंदा आ रहा है, 20 बंदों के लिए मैं अगर एयरपोर्ट पे जाऊंगा तो 200 बंदे कौन देखेगा? और हर जगह मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगा। हाँ, लेकिन ट्रैवल पे ही दिया, और इट्स वे ईजियर। अब यकीन माने, आहिस्ते आहिस्ते जो ट्रेंड है ना फ्यूचर का, वो यही ट्रेंड है। खाली करबला सिर्फ ये बिका करेगा, बाकी अपने हिसाब से, अपनी डेट्स के हिसाब से आप लोग करें। इट्स वंडरफुल। और मैं प्रोवाइड करूँगा, मैं चीज़ें आप लोग को बोल रहा हूँ, दे रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब नहीं कि अब देखें, अब अरबई पे आप बोलेंगे भाई गाड़ी नहीं भेजी आपने। अरे गाड़ी अरेंज करना मुश्किल है, प्राइवेट होगा तो लोग भी अंडरस्टैंड करेंगे। ये 10 दिन के हिसाब से आप लोग बनाओ। मेरे ख्याल से $1100 का ये हो गया, $650 की टिकट पकड़ते हो तो 1700 हो गया, $100 का वीज़ा है, 1850 में ना आप लोग का रायन अल मेहदी के साथ हो जाएगा। अब मैं 1850 में नहीं दे पा रहा हूँ। क्यों नहीं दे पा रहा हूँ? क्योंकि मैं नहीं, समझे मेरी बात को, क्योंकि मैं एक गाड़ी का छोटा रेट अलग होता है, बस का रेट अलग होता है। बस का एंट्री पैसे ज़्यादा होते हैं, और नजफ़ अगर पहले नहीं दूंगा तो लोग बोलेंगे ये आपने ज़ारत कैसे की, हमें करबला बाय वॉक जाना था, आपने पहले करबला दे दिया। आई जस्ट डोंट वांट टू बी इन दैट थिंग। बहुत दिलो जान से कह रहा हूँ। जो बुज़ुर्ग हैं वो जानते हैं, वो चीज़ों को देखते हैं, और वो देख रहे होंगे कितनी सिंसेरिटी से मैं बात कर रहा हूँ। मैं जितना ज़्यादा खोल के चीज़ें रख सकता हूँ, मैं खोल के रख रहा हूँ। और क्योंकि मेरा पर्पस कारवान ज़हरा की बेस बनाना नहीं है, मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ किसी भी ग्रुप के ज़बानों को सर्व करना है, दैट्स इट। मैं बहुत ओपनली कह रहा हूँ।
कोई किसी और ग्रुप के साथ आना चाह रहा है, भाई तुम आप मुझसे रायनल मेहदी ले लो और किसी और के साथ नजफ और वो सेटिंग कर लो। बोला नजफ में तेरे साथ करूँ, काजम तेरे साथ करूँगा, करबला मैं यहाँ कर लूँगा। अब करबला यहाँ पे क्यों, मुझे पता है ना भाई बहुत तकलीफें होती, मुझे नहीं पढ़ना है इस चक्कर के अंदर, नहीं करना। 10 रातें हैं ये मायने रखती, खाने के साथ होगा आपका, आप सुकून से आए, और इधर इसके हिसाब से 10 रातें करबला में लें, मस्त रहेंगे। तो एक ये ऑप्शन आ गया जो मैं अभी इंशाल्लाह जो मेरी टीम है मैं एक बार उसको पढ़ लूँ, एक बार चेक कर लूँ कुछ गलती वलती तो नहीं है, और फिर इसके बाद हम लोग उसको है ना उस पर डाल देंगे। एक आखिरी में टिप नहीं सॉरी एक रिक्वेस्ट, वो ये कि प्लीज़ जो इराक आना चाह रहा है ना वो 1950 वाला ना है, 2150 वाला है, ठीक है। वजह क्या है, ये 12 दिन का, 12 दिन का मतलब है कि फ्लाई दुबई या एमिरेट्स है। इराकी 12 दिन नहीं देगा, इराकी 12 दिन देगा तो सबसे पहले तौकील लेगा, वो 12 दिन नहीं देगा। उसने आशूर पे नहीं दी सर, अरबई पे क्या करेगा वो। 14 दिन में डायरेक्ट फ्लाइट है, इसके अंदर क्या है 6 घंटा दुबई में ख्वार होना है जाते हुए, 6 घंटा आते हुए होना है, 6 का मतलब 12 घंटा हो गया। एयरपोर्ट पहले जाना है, एयरपोर्ट का एक दिन जाने का, एयरपोर्ट जाने का, ओ भैया 13 दिन तो हो गए। एक दिन और देके सुकून से जो दुबई एयरपोर्ट पे टाइम ज़ाया करना है, क्यों ना हम लोग वो हरम में टाइम को फुलफिल कर सकें, उसका हम लोग मैक्सिमम जी सकें। मुझे पता है लोग दिन इसलिए करते हैं ताकि उनको ऑफिस की छुट्टियों का मसला होता है, लेकिन भैया जब ट्रांजिट ही 6-8 घंटे के दे रहे, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही फ्लाइटें लेने की। अच्छा दूसरी बात, ये वाली जो इराकी एयरवेज है वो सस्ती है इसके मुकाबले में, इसके अभी तक रेट नहीं है, लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट सस्ती होती है भैया, इसके अभी तक रेट नहीं है। तो ये फ्लाइट में सस्ता, आपकी नजफ में 2 रातें मिल गई एक्स्ट्रा, काजमैन में 1 रात मिल गया, सुकून से अच्छे से करो यार। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा एलिमेंट है। एक चीज़ आखिरी चीज़ कि इराक सीरिया ओनली, इराक शॉर्ट, इराक जो लंबा वाला ग्रुप जो हमारा स्टैंडर्ड है, या उसको इराक स्टैंडर्ड कर देना, ओनली इराक को ना इराक स्टैंडर्ड और इराक शॉर्ट और इराक इसको इस तरीके से कर देना। अच्छा ये अभी इंशाल्लाह अपडेट हो जाता है। अब मैं क्या कह रहा था आपसे कि भाइयों बहनों बुज़ुर्गों बच्चों और सबके सब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये जो मैंने पैकेजेस डिसाइड किए हैं, डिज़ाइन किए, इन सब के अंदर मैं मेक श्योर करता हूँ कि किसी का भी कमोट लीक नहीं होगा, क्योंकि मैं इस होटल में रुक रहा हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि किसी के बेड पे कोई कीड़ा नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं इस होटलों में रुक रहा हूँ भाई। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ, तो जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ तो मैं उसको अपने हिसाब से अच्छे से देखूँगा। और अभी क्या होगा, जो हमारे चाहने वाले हैं, जो एक तो वो है जो मोहब्बत करते हैं, एक वो जो टांग खींचते हैं, तो वो मुझे क्या कहेंगे कि तौकीर एक बात बताओ, जो 600-650 की टिकट है और आपका वीज़ा है, तो फिर क्यों ग्राउंड पैकेज 1650 का रखा हुआ है, जबकि 1600 होगा। और भाई 1600 क्यों ये इतना रखा हुआ है, सिरे में मिलाओ तो इतना हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैं यकीन माने जिसको ये सवाल है मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों इतना है, ये क्यों कैसे आया है। इसके पीछे कोई डोनेशन नहीं है, इसके पीछे कैलकुलेशन है। वो कैलकुलेशन के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैं कल रात में पूरा जाग रहा था और मैं उम्रे से आया, उसके बावजूद डार्क सर्कल्स देखे मैं बहुत आराम कर रहा हूँ, फिर भी मैं सही नहीं हो पा रहा। मैं बहुत सोच रहा हूँ, और सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी टीम है। इसके पीछे बहुत मुश्किल की है हमने। अगर आप ब्रेकअप मांगोगे तो इससे ज़्यादा कहीं आपको मिलेगा, क्योंकि ये होटल महंगा है। रायनल मेहदी होटल तांगिया हमारा ये होटल महंगा है, वाकई महंगा है, लेकिन उसको मैनेज करने के हिसाब से मैंने किया। अब बहुत सारे लोग होंगे जो रात में चाय पीते पीते कैलकुलेटर चलाएंगे कि तौकीर के सामने हम क्या करते हैं, $1100 का तौकीर ही दे रहा है ना, चलो 1100 का हम लोग ये ले लेते हैं, टिकट ले लेते हैं, वीज़ा ले लेते हैं, नजफ काजमैन कर लेंगे। ये पैकेज तौकीर को भी ना 2000 का पड़ेगा, 2100 का पड़ेगा। तो मैं कहूँगा भैया जो दे रहा है मुझे दे दे, मैं ले लूँगा, क्योंकि ये मुझे पता है मैं क्या करूँ। मैंने कोई इसके अंदर मौलाना के पैसे नहीं लगाए, मैंने कोई नोवा खान के पैसे नहीं लगाए, जबकि होंगे प्रॉपर होंगे, इसमें हर साल होते हैं पूरे प्रॉपर होंगे, हमारे 24 घंटे साथ रहने वाले होंगे। और कुछ आइडिया तो आपको हो ही गया होगा, मैं और ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को कि मैंने कितनों को लाइनअप किया हुआ है। तो
इस लाइफ को डिवाइड करना, इस पोस्ट को देखना, फिर आपको आइडिया होगा कितने सारी चीज़ें लेना चाहिए। ये सब चीज़ें कॉस्टिंग में मैंने एक अलग तरीके से घुमाया है अपने आप को, ताकि मैं अपने अकाउंट्स को सिस्टम को जस्टिफाई कर सकूं और हो जाए। नहीं कमाना, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम मेरा कुछ और है। मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद इसी पेज से लाइव आऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ताकि आप लोग को वो भी टेंशन ना हो जाए। और एक अच्छा है, छोड़े सोर्स ऑफ इनकम की मैं बात नहीं करता, आई नो इस छोटी बात कर दी मैंने, मैं उसको साइड पे रखता हूँ मैं। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस रेट पे कर रहा हूँ और मैं किस नीयत से कर रहा हूँ, और यकीन माने मैं कामयाब हो रहा हूँ। तो ये सिलसिला है। मेरे चारों के चारों पैकेजेस आप लोग के सामने आ चुके हैं। आई रिपीट, एक आ जाएगा इराक स्टैंडर्ड, एक आ जाएगा इराक शॉर्ट। आई विल नॉट प्रेफर, ये प्लीज़ आप लोग नहीं लीजिएगा। अगर जिसको बहुत ज़्यादा मसला हो वो ये लीजिएगा, वरना ये नहीं लीजिएगा। इसके बाद इराक ईरान थम्स अप, ये सबसे ज़्यादा आप लोग लें, क्योंकि इसमें बहुत इकनॉमिकल पड़ रहा है। सिर्फ रोज़ अरबईन की ज़्यारत इराक में नहीं हो रही, बाकी सब कुछ इसके अंदर हो रहा है। सेम गोस विद दिस थिंग, सीरिया में कुछ भी हो सकता है, ऊपर माइनस होगा तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा इनटू ईरान, और डिफरेंस पूरा डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं चलाइएगा, क्योंकि जो मैं एडवांस की होगी वो नुकसान होगा। तो उसके बाद जो मैं कर सका मैं करूँगा। हाँ, लेकिन डेफिनेटली आप लोग को रिफंड मिलेगा अगर सीरिया नहीं जाते, ईरान जाते हैं तो। ये चीज़ें हो गई, मिशी सबकी करबला के अंदर हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं वो दे चुका हूँ जो मुझे देना था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नहीं सिर्फ शेयर करें, ताकि सारे लोगों तक पता चल सके। और नो डाउट हैंड्स ऑफ टू यू, आप लोगों ने बहुत मेहनत की, आप लोगों ने कारवान ज़रा ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, मुझे बहुत मोटिवेट किया, मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। किसी ने केक भेज के, किसी ने मैसेज करके, किसी ने फ़ोन पे दुआ दे के। और यकीन माने मैं इतना सोशलाइज नहीं, लेकिन मैं सोचे बाज़ार में कहीं जाता हूँ तो स्कूटर से लोग यूँ मुड़ते हुए आ जाते हैं, आगे दिखे वगैरह तौकीर आया हुआ है। और इस तरीके से जो ये प्यार है ना, ये वाकई अलग है। और मुझे पता है इज़्ज़त आती भी है, इज़्ज़त जाती भी है। मुझे पता है कि मौला अली फरमाते हैं कि ज़िंदगी 4 दिन की, तो 2 दिन आपके हक़ में, 2 दिन आपके अगेंस्ट है। तो आपके हक़ में तो शुक्र करो, जिन में सबसे ज़्यादा शुक्र करता हूँ, शुक्र मालिक का अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक अल्लाह ताला की तरफ से है। और जब अगेंस्ट है तो सब्र करो, लेकिन मैं शुक्र इतना करूँगा कि अगेंस्ट में दिन ही नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह करे। और नीयत सच्ची रहे, आप लोग प्लीज़ मेरा साथ देते रहें, और मुझे बताएं कि ये क्या सही है नहीं है, या ये जो इकॉनमी वाला सीन था ये सही था। ये तो मैं दोबारा नहीं करूँगा, क्योंकि इकॉनमी का इस्तिखारा ना आ गया। अब मैं किसी और साइट पे जाता हूँ तो जाता हूँ, और मुझे पता है ना इस बार इराक इतना महंगा हो रहा है, मुझे अच्छे से आइडिया। अब देखें ना, ये अगर $1800 का है और ये 1950 का है, तो यार ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। और यही $1800 के अंदर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये 1100 का लो, खुद ही करो, आप कर लोगे, इसके आसपास कर लोगे, तो डू दैट। और कुछ भी हो, मैं मौजूद हूँ, अलरज़ा भाई मौजूद हैं, हम लोग वहाँ पहले से मौजूद होंगे। हम क्या करेंगे, हम लोग जो इराक ईरान वाला ग्रुप है ना, वहीं से मौजूद होंगे। हम पहले इनको आराम से कराएंगे, 70-80 लोग को करा दिया, चलो निकल गए, वो करबला से निकल गए ईरान के लिए। फिर आप लोग आएंगे, फिर आपको केटर करेंगे विद फुल एनर्जी, आप लोग के साथ नजफ़ करेंगे, मदकुफ़ा करेंगे, मदसाला करेंगे, सब ज़्यारतें करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग मिशी करते हुए करबला आ जाएंगे। बहुत स्मूथली ये चारों के चारों पैकेज रन होंगे। और अल्लाह करे मैं कामयाब हूँ, अल्लाह करे मुझे इज़्ज़त मिले, अल्लाह करे जो मैं चाह रहा हूँ वो, और जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं, जो ज़वारों के लिए बेहतर है ना वो हो। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अभी मैं जाके देखूँगा क्या कमेंट्स आए हैं और लोग क्या क्या कहना चाह रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जस्टिफाई किया हो, और इस पैकेज को मैं ऑनलाइन डालता हूँ ताकि आप लोग भी देखें। मैं एक बार चेक कर लूँ सुकून से, क्योंकि मिस्टेक तो नहीं है, कोई कैलकुलेशन में एरर तो नहीं है। और वैसे यही है, मैंने बहुत सोच समझ के देखा है और किया है। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह करे मैं कामयाब हूँ और खुश रहें, आबाद रहें, ज़्यादा सस्ती हो, ईजी हो और आराम से हो जाए बस। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।